अब आते हैं चैप्टर नंबर 14 पर, जिसका नाम है सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का इक्वेशन। सरल रेखा जिसके डीसीज एलएमएन और जो पॉइंट से होकर जाती है का समीकरण होता है x माइनस एक्स वन अपॉन एल बाय बराबर y माइनस वाई वन अपॉन एम बराबर z माइनस जेड वन अपॉन एन। नोट, यदि सरल रेखा के डीआर्स a, b, c हों तब सरल रेखा का इक्वेशन होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी। लाइन पर स्थित किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी कोई लाइन है और उस लाइन पर किसी पॉइंट के अगर हमें निर्देशांक निकालने हैं उसके लिए, तो हम वी हैव इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारे पास लाइन का इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन एल बराबर y माइनस वाई वन अपॉन एम बराबर z माइनस जेड वन अपॉन एन बराबर r से, अपनी तरफ से r कह दिया है तो यहाँ से हमने वैल्यूज निकाल ली। x बराबर एक्स वन प्लस एल आर, y बराबर वाई वन प्लस एम आर, z बराबर जेड वन प्लस एन आर। तब इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर होंगे। दो पॉइंट्स से जाने वाली रेखा का इक्वेशन, माना दो पॉइंट्स x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हैं, तब इन पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन बराबर y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन बराबर z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। तीन पॉइंट्स के संरेख होने की कंडीशन, माना तीन पॉइंट्स a, b, c हैं, तब इनके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए a के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, b के मान लीजिए x2 y2 z2 एंड c के मान लीजिए x3 y3 z3। तब ये तीनों पॉइंट्स संरेख यानी कोलिनियर होंगे यदि x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यानी ये कंडीशन अगर फॉलो हो जाएगी तो ये तीनों पॉइंट क्या निकल के आएंगे, संरेख यानी कोलिनियर। दो लाइंस के बीच का एंगल, अगर हमें दो लाइंस दे रखी है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी वन बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी वन एंड x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू बराबर y माइनस वाई टू अपॉन बी टू बराबर z माइनस जेड टू अपॉन सी टू। और टू लाइंस, अगर ये दो लाइंस हमें दे रखी हैं तब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर होता है cos इनवर्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसके बाद स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, यानी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है एक प्लेन दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो माना कोई स्ट्रेट लाइन x माइनस एक्स वन अपॉन एल बराबर y माइनस वाई वन अपॉन एम बराबर z माइनस जेड वन अपॉन एन किसी प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो से थीटा कोण बनाती है, तब थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। दिए गए पॉइंट से रेखा लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिए गए पॉइंट से रेखा लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए एक पॉइंट दे रखा है आपको और उस पॉइंट से रेखा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है। तो माना दिया गया पॉइंट P x1, y1, z1 तथा स्ट्रेट लाइन AB x माइनस एल्फा अपॉन ए बराबर y माइनस बीटा अपॉन बी बराबर z माइनस गामा अपॉन c बराबर r है, और PQ पॉइंट P से AB पर डाला गया परपेंडिकुलर है और Q के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे अल्फा प्लस ए आर, बीटा प्लस बी आर, गामा प्लस सी आर। तो लाइन PQ के डीआर्स अल्फा प्लस ए आर माइनस एक्स वन, बीटा प्लस बी आर माइनस वाई वन तथा गामा प्लस सी आर माइनस जेड वन। चूंकि PQ परपेंडिकुलर है AB पर, PQ AB पर परपेंडिकुलर है, तब दोनों के डीआर्स का मल्टीप्लिकेशन का एडिशन जीरो के बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस ए आर माइनस एक्स वन इंटू ए, बीटा प्लस बी आर माइनस वाई वन इंटू बी प्लस गामा प्लस सी आर माइनस जेड वन इंटू सी बराबर जीरो। आर बराबर आ जाएगा माइनस ए इंटू एक्स वन माइनस अल्फा प्लस बी इंटू बाई वन माइनस बीटा प्लस सी इंटू जेड वन माइनस गामा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आर का मान रखकर क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं। इसके बाद दो तिरछी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी SD। तो दो तिरछी रेखाएं दे रखी हैं और उनके बीच की न्यूनतम दूरी यानी
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो ये एस डी बराबर होती है डिटरमिनेंट में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 m1 n1, L2 m2 n2 डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर। नोट, दो रेखाएं समतलीय होंगी यदि उनके बीच की एस डी जीरो है, यानी दो रेखाएं अगर समतलीय दिखाने के लिए आ जाए तो उनकी एस डी अगर जीरो आती है तो वो समतलीय होंगी।